किसान आंदोलन से रालोद को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। अब तक सपा से गठबंधन को लेकर बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी गठबंधन को लेकर बात शुरू कर दी है। इस काम में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा को लगाया गया है, क्योंकि जयंत चौधरी और दीपेंद्र का रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। अगर रालोद का सपा के बजाय कांग्रेस से गठबंधन होता है तो कितना फायदा होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूबे की सियासत में गठबंधन की चर्चा के बाद एक नई सुगबुगाहट तो शुरू हो ही गई है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं और रालोद से गठबंधन कर कांग्रेस एक संदेश यह भी देना चाहती है कि वह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है। कांग्रेस और रालोद में पहले भी गठबंधन रह चुका है। यूपीए सरकार में चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस से गठबंधन की बात शुरू होने पर कहीं न कहीं सपा पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। भले ही सपा और राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा चुनाव के लिए ऐन वक्त पर गठबंधन हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गठबंधन में खटास आ गई है। हो सकता है कि रालोद की मांग अधिक सीटों पर लड़ने की हो, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत अधिक सीट देने के मूड में नहीं है। पिछले काफी दिनों से पश्चिमी यूपी के नेताओं को सपा में शामिल करने को लेकर फैसला नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब तो मानो सपा ने पश्चिमी यूपी के दूसरे दलों के नेताओं के लिए भर्ती खोल दी है। काफी नेताओं का सपा में शामिल होना साफ तौर पर बता रहा है कि सपा बिना रालोद के चुनाव लड़ने की तैयारी भी अपनी तरफ से करके चल रही है। हालांकि दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री रालोद में भी हो रही है। 2017 में रालोद ने अकेले चुनाव लड़ा था और सिर्फ बागपत की छपरोली सीट जीती थी, लेकिन बाद में रालोद विधायक सहेंद्र रमाला भाजपा में शामिल हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा रालोद बसपा का गठबंधन था। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह और बागपत से जयंत चौधरी फिर भी चुनाव हार गए थे। राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि सपा से अगर बात नहीं बनती है तो रालोद के लिए कांग्रेस से मुफीद गठबंधन बसपा से रह सकता है। हालांकि अभी तक तो मायावती का ऐलान यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का है, लेकिन राजनीति में संभावना हमेशा बनी रहती है। किसने सोचा था कि बसपा और सपा एक साथ आएंगे।